हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम खुशबू साइनी है और मैं एक रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट हूँ। देखिए, आज की इस वीडियो में लेकर आए हैं आपके लिए भी जितनी भी मेडिसिन होती हैं उनको कैसे पहचाना जाए, किस कैटेगरी की मेडिसिन होती है, किस काम के लिए मेडिसिन का यूज़ किया जाता है। तो जितने भी सफिक्स होते हैं मेडिसिन के लास्ट में, ठीक है, जो भी जो नेम होते हैं, ठीक है, जो जितने भी सफिक्स होते हैं मेडिसिन के लास्ट में जो वर्ड होते हैं उनको देखकर हम कैसे पहचानें कि कौन सी मेडिसिन किस काम आती है। इन सारे ही जो होते हैं चीज़ों को हम अच्छे से देखेंगे। तो फर्स्ट हमारी जो कैटेगरी है, जो फर्स्ट हमारा सफिक्स है वो है प्राजोल। ठीक है, जितने भी मेडिसिन होते हैं जिनके लास्ट में प्राजोल आता है, देखिए पेंटाप्राजोल, ओमिप्राजोल, इसमोप्राजोल, रेविप्राजोल, क्या आ रहा है लास्ट में? प्राजोल आ रहा है। ओके, तो क्या करना है, जितने भी मेडिसिन के लास्ट में प्राजोल होता है उसको कैसे पहचानेंगे, क्या होता है, किस कैटेगरी का है, कब यूज़ किया जाता है। तो ये क्या होते हैं? प्रोटॉन पंप इनहिबिटर होते हैं। क्या होते हैं? पीपीआई होते हैं, प्रोटॉन पंप इनहिबिटर होते हैं, जो कि डिक्रीज करते हैं एसिड के प्रोडक्शन को। ठीक है, तो ये सारी जो मेडिसिन जो आप देख सकते हैं यहाँ पे, पेंटाप की मेडिसिन आती है, ओमिप्राजोल की मेडिसिन आती है। तो ये सारे मेडिसिन क्या करते हैं? डिक्रीज करते हैं जो एसिड के प्रोडक्शन को। ठीक है, जो कि पीपीआई, प्रोटॉन पंप इनहिबिटर के कैटेगरी के अंदर आते हैं। तो हमें क्या बात रखना है अपने ध्यान में कि जितने भी ड्रग के लास्ट में प्राजोल आएगा वो क्या होते हैं? पीपीआई होते हैं। किसके लिए काम आते हैं? गैस बनने के लिए। गैस बनने की जितनी भी समस्याएं होती हैं, जितनी भी मेडिसिन दी जाती है गैस बनने के लिए, उनके लास्ट में क्या आएगा? प्राजोल आएगा। ठीक है, इस ट्रिक से हमें याद रखना है, अगर प्राजोल आ रहा है तो ये मेडिसिन जो है, ये दवाई जो है वो गैस की दवाई है, गैस बनने की दवाई है। ओके, जो कि खाली पेट लिया जाता है। नेक्स्ट हमारी मेडिसिन है वो है एंटी फंगल मेडिसिन, जिसके लास्ट में आजोल आ रहा है। देखिए, इसमें क्या आ रहा है? आजोल आ रहा है। फ्लूकोनाजोल, ठीक है, कीटोकोनाजोल, इकोनाजोल, ओके, मीकोनाजोल, इसके लास्ट में क्या आ रहा है? आजोल आ रहा है। तो जितने भी आजोल लिखे होंगे, ठीक है, लास्ट में किसी भी ड्रग के लास्ट में अगर आजोल आ रहा है तो उसको हमें क्या पहचानना है कि वो एंटी फंगल ड्रग की कैटेगरी का है। एंटी फंगल क्या होता है? जितने भी फंगस इन्फेक्शंस होते हैं, ठीक है, उनको ट्रीट करने के लिए जितनी भी मेडिसिन दी जाती है, फ्लूकोनाजोल, ठीक है, तेल आते हैं, ओके, शैम्पूस आते हैं, साबुन्स आते हैं, ठीक है। तो कई सारी जो चीज़ें होती हैं जो कि एंटी फंगल कैटेगरी की आती है, जैसे कीटोकोनाजोल का हमारा जो होता है सौंफ आता है, ठीक है, जो कि फंगस के लिए, ठीक है, एंटी फंगल के लिए, बालों में जो होती है खुजली होती है उस कंडीशंस के लिए। तो लास्ट में हमें क्या याद रखना है? जितने भी ड्रग के लास्ट में आजोल आ रहा है वो एंटी फंगल कैटेगरी की दवा है। ठीक है, जितनी भी खुजली वाली जो कंडीशंस होती हैं उनके लिए ये दवा यूज़ की जाती है, नॉर्मल भाषा में अगर हम समझे तो। नेक्स्ट हमारी जो मेडिसिन है वो है निडाजोल। निडाजोल हमारा जो है वो सफिक्स है। ठीक है, मेडिसिन के लास्ट में क्या आएगा? निडाजोल आएगा। देखिए, मेट्रोनिडाजोल, ओरिनिडाजोल, ठीक है, और निडाजोल, टी निडाजोल, लास्ट में क्या आ रहा है? निडाजोल आ रहा है। तो जितने भी मेडिसिन के लास्ट में निडाजोल आएगा वो किस कैटेगरी की मेडिसिन होंगी, किसका होगा? तो वो एंटी अमेबिक कैटेगरी की मेडिसिन होगी, जो कि डाइसेंट्री के लिए यूज़ होता है। डाइसेंट्री क्या होता है? जब भी पेट खराब होता है, लूज मोशन होता है, दस्त होता है, तो उन कंडीशन में इन मेडिसिन का यूज़ होता है। तो जिस मेडिसिन के लास्ट में निडाजोल का जो वर्ड आएगा तो हम क्या पहचानेंगे कि ये दस्त की मेडिसिन है, या फिर डायरिया की मेडिसिन है, या फिर लूज मोशन हो रहा है किसी को, उसकी मेडिसिन है। ठीक है, बहुत ही आसान भाषा में हमने देख लिया। नेक्स्ट हमारी जो कैटेगरी है वो है ग्लिप्टिन। देखिए, अब जितनी भी मेडिसिन के लास्ट में क्या आएगा? ग्लिप्टिन आएगा। सीटाग्लिप्टिन, विडग्लिप्टिन, ठीक है, एलोग्लिप्टिन, लीनाग्लिप्टिन, जितने भी मेडिसिन के लास्ट में क्या आएगा? ग्लिप्टिन आएगा। ग्लिप्टिन आएगा तो इससे हमें क्या समझना है कि ये डायबिटीज़, जो शुगर वाले मरीज होते हैं उनके लिए ये मेडिसिन बनी है। ठीक है, जितने भी शुगर वाले मरीज होंगे उनकी जो दवाइयाँ होंगी उनके लास्ट में क्या आएगा? ग्लिप्टिन आएगा। सीटाग्लिप्टिन, ठीक है, एलोग्लिप्टिन, लीनाग्लिप्टिन, लास्ट में जितने भी ग्लिप्टिन आएंगे तो वो शुगर वाले मरीज की जो होती हैं दवाइयाँ होती हैं, शुगर की दवाइयाँ होती हैं।
ठीक है। नेक्स्ट हमारी जो कैटेगरी है वो है हमारी प्रोफेन। देखिए अब जितने भी मेडिसिन के लास्ट में प्रोफेन आएगा उसको हम कैसे क्या समझेंगे, तो देखिए आइबुप्रोफेन, कीटोप्रोफेन, फ्लोरबीप्रोफेन, लास्ट में क्या आ रहा है, प्रोफेन आ रहा है। तो जितने भी प्रोफेन वाले जो मेडिसिन होते हैं उनको हमें इससे समझना है कि वो एनएसएड कैटेगरी के मेडिसिन होती हैं। एनएसएड क्या होता है बच्चों, आप कमेंट करिएगा। तो एनएसएड जो हमारा होता है नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स होते हैं, ठीक है, जो कि एनाल्जेसिक और एंटीपायरेटिक और एंटी इन्फ्लामेटरी तीनों ही एक्शंस होते हैं इन मेडिसिन्स में, ठीक है। तो जहाँ भी हम प्रोफेन देखेंगे इससे हमें क्या ट्रिक याद रखना है कि ये मेडिसिन दर्द की मेडिसिन है, सूजन की मेडिसिन है या फिर बुखार की मेडिसिन है। तो जितने भी प्रोफेन वाले मेडिसिन हैं लास्ट में जिनके प्रोफेन आएगा वो सारी ही मेडिसिन दर्द की मेडिसिन होती हैं, ठीक है, दर्द सूजन के लिए। नेक्स्ट हमारी जो कैटेगरी है वो है लास्ट में आएगा ओफ्लॉक्सासिन। देखिए अब जितने भी मेडिसिन के लास्ट में ओफ्लॉक्सासिन आएगा उसको हम कैसे पहचानेंगे, देखिए सिप्रोफ्लॉक्सासिन हमारा ओफ्लॉक्सासिन, नॉरफ्लॉक्सासिन में आया ओफ्लॉक्सासिन, लिवोफ्लॉक्सासिन में भी हमारा ओफ्लॉक्सासिन है। पहचानना कैसे है क्या है, तो ये जहाँ भी ओफ्लॉक्सासिन आएगा वो हम देखेंगे कि ये एंटीबैक्टीरियल कैटेगरी की ड्रग है जो कि एंटीबायोटिक्स जो भी होते हैं, ठीक है, एंटीबैक्टीरियल जितने भी एंटीबायोटिक्स होते हैं उनमें आती है, ठीक है। तो जितने भी जो हमारा नॉरफ्लॉक्सासिन है, ठीक है, जितने भी ओफ्लॉक्सासिन वाले जो हम देखेंगे ना लास्ट में जो होता है कि ये ओफ्लॉक्सासिन आ रहा है लास्ट में, तो ये हमारे क्या होते हैं, एंटीबायोटिक्स होती हैं, एंटीबैक्टीरियल। क्या करेंगे, ये बैक्टीरिया को किल करेंगी, जितने भी इन्फेक्शंस होते हैं बॉडी में, जैसे देखिए दस्त में क्या होता है, इन्फेक्शन हो जाता है लूज मोशन में, तो वहाँ पर भी नॉरफ्लॉक्सासिन जो होता है डॉक्टर्स प्रेस्क्राइब करते हैं। तो उस कंडीशन में जितनी भी बैक्टीरियल इन्फेक्शंस होते हैं वो हमारा जो नॉरफ्लॉक्सासिन होता है वो ट्रीट करता है, ठीक है। तो ऐसे हमें समझना है कि जितने भी लास्ट में ओफ्लॉक्सासिन आएगा वो सारी मेडिसिन बैक्टीरिया को किल करती हैं, ख़त्म करती हैं, जो कि एंटीबैक्टीरियल कैटेगरी की ड्रग होती हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारी जो मेडिसिन कैटेगरी है वो है सिट्रोन। देखिए लास्ट में जहाँ भी सिट्रोन आएगा उसको हम कैसे समझेंगे, ओंडेनसिट्रोन, ग्रेनिसिट्रोन, डोलोसिट्रोन। तो जहाँ भी सिट्रोन वर्ड का लास्ट में आएगा तो उससे हमें समझना है कि ये उल्टी की दवाई है। नोजिया क्या होता है, जी मचलाना होता है, वोमिटिंग होता है, उल्टी होना, ये क्या होता है 5-HT3 एंटागोनिस्ट होते हैं, ठीक है। फार्माकोलॉजिकली अगर देखा जाए तो ये 5-HT3 एंटागोनिस्ट होती हैं जो कि उल्टी के लिए या फिर जी मचलाने के लिए ये वाली मेडिसिन्स होते हैं। जहाँ भी सिट्रोन लिखा होगा उससे हमें ये समझना है कि ये उल्टी की दवाई है, ठीक है। नेक्स्ट हमारी जो मेडिसिन है वो है टिडीन। देखिए जहाँ भी जिस मेडिसिन के लास्ट में टिडीन आएगा उसको हमें कैसे समझना है, देखिए रेनिटिडीन, सेमिटिडीन, फेमोटिडीन, रॉक्साटिडीन, तो ये सारी ही मेडिसिन S2 रिसेप्टर ब्लॉकर होती हैं। हमारा जो रेनिटिडीन होता है वो किसके लिए यूज़ किया जाता है, तो ये गैस के लिए, जो गैस बनती है उसके लिए ये मेडिसिन होती हैं, ठीक है। तो ये इसका हमारा जो है पार्ट 1 भी अपलोड कर रखा है मैंने, जो मेडिसिन्स को कैसे पहचानते हैं उनके सफिक्स से। सो चैनल को विजिट करके उस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। सो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।